दोस्तों, तीसरे लेसन में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तीसरा लेसन ये है इंटेरोगेटिव, सवालिया अंदाज। किसी से कोई चीज़ इस्तिफहाम करना, पूछना, सवालिया अंदाज में पूछना। मसलन वो एक आदमी है, अब इसको अगर हम पूछें क्या वो आदमी है, अब क्या सवालिया के लिए लफ्ज आते हैं क्या, कब, कौन, किस, कहाँ, क्यों, किसने, कितने, ये मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं सवालिया। तो सवालिया के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए? सवालिया के लिए इंग्लिश का तरीका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे आप देखें, इट इज आ चेयर, इट इज आ चेयर। चेयर चूंकि बेजान चीज है, गैर ज़वेलुकुल चीज है, इसलिए इसके लिए दिस नहीं आएगा, इट आएगा। अब इट इज आ चेयर, इट इज आ चेयर। जब हमने इसको सवालिया बनाना है तो हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। मसलन इट इज था, हम इसको यूं कर लेते हैं, इज इट आ चेयर, इज इट आ चेयर। क्या ये एक कुर्सी है? ये है सवालिया अंदाज। कि जैसे मुस्बत अंदाज होगा ना, अफर्मेटिव अंदाज होगा, उसी तरह इंटेरोगेटिव अंदाज होगा कि एक सिर्फ चेंजिंग ला देंगे। जैसे दो लफ्ज पहले हैं ना, मुस्बत में जो लफ्ज दो पहले आए हैं उनमें से दूसरे को पहले ले आएंगे, पहले को दूसरे में ले जाएंगे, बस। मसलन पॉजिटिव में है इट इज आ चेयर, इट इज, अब सवालिया में ले आएंगे इधर, इज इट बन जाएगा, इज इट आ चेयर। यानी क्या ये एक कुर्सी है? अब देखें, क्या ये जमील का घर है? क्या आएगा इसके लिए? इज इट जमील होम? हाँ, इज इट जमील्स होम। ये सवालिया अंदाज होगा। सवालिया अंदाज में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, इज, आर, एम। ये सवालिया जो हेल्पिंग वर्ब है सवालिया अंदाज में पहले ले आएंगे, बस इतना सा करना है हमने। इट इज आ चेयर, हमने इसको पहले ले आना है, इज इट आ चेयर। इज इट जमील्स होम। अब जमील्स क्यों आया है? एस जमील के साथ इजाफी क्यों आया है? ये एस मिल्कियत के लिए होता है, एस मिल्कियत के लिए होता है, यानी जमील घर का मालिक है। इज इट जमील्स होम, ये जमील का घर है। ये निमरा का गिलास है, क्या आएगा? ये निमरा का गिलास है। जी, इट इज आ निमराज गिलास, इट इज आ निमराज गिलास। निमराह से फिर निमराज, गिलास। इज इट आ निमराज गिलास। ये निमरा का गिलास है, यानी निमरा गिलास की मालिक है, लिहाजा उसके नाम के साथ एस इजाफी लगाएंगे, निमराह से निमराज बन जाएगा। ये तरीका है। क्या वो उनका स्कूल है? अब क्या आएगा? is that their school? देयर स्कूल। इज दैट, क्या वो उनका, उनका के लिए इंग्लिश आती है देयर, उसका के लिए आती है हिज, हर। अगर मुन्नस होगी उसका, मुन्नस होगा तो हर, अगर मुज़क्कर होगा तो हिज, अगर जमा आएगा मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए आएगा देयर, देयर। यानी इज दैट देयर स्कूल, क्या वो उनका स्कूल है? क्या वो हमारा स्कूल है? इसके लिए क्या आएगा मुनीब? क्या वो हमारा स्कूल है? इज दैट, इज दैट। देखें आप, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, सवालिया बन जाएगा।
इज दैट जी हमारा स्कूल, Our school. आवर स्कूल, हमारा के लिए आवर, इज दैट आवर स्कूल, इज दैट आवर होम, इज दैट आवर डोर, इज दैट आवर हॉर्स, ये हमारा घोड़ा है। यानी इस तरह हमने सवालिया अंदाज लेके चलना है। अब मैं मशक कराता हूं, क्या ये तुम्हारी तस्वीरें हैं? क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? Is that क्या ये है तुम्हारी तस्वीरें हैं? Is there? जी आप बताएं। Are these your pictures? हाँ, आर दीज, अब सब वो है ना, जमा है, इज नहीं आप आएगा, आर आएगा, जमा के लिए आर आएगा। आर दीज योर पिक्चर्स? जी, क्या ये हसन का लड्डू है? क्या यह हसन का लड्डू है? जी This is Hassan's laddu. हाँ, इज दिस हसन्स टॉप? लड्डू की इंग्लिश आएगी टॉप, TOP। इज दिस हसन्स टॉप? हसन लड्डू का मालिक है, हसन के साथ एस आएगा, हसन्स बन जाएगा। इज इट, हाँ चूंकि वो बेजान है, लड्डू बेजान चीज है, गैर ज़ुबैल है, लिहाजा इट लगाएंगे। इज इट हसन्स टॉप? ये आएगा। क्या वो तुम्हारा भाई है? Is that your brother? हुरूफ जार, हुरूफ जार, हुरूफ जार प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो है ये लफ्ज आते हैं जो दो इसमों को या इसम फेल को मिलाने के लिए आते हैं। मसलन ऑन, ऑन का क्या माना होता है? On, पर, विद, साथ, बिहाइंड, Be बिहाइंड, behind पीछे. इन, में, फ्रॉम, से, टू, को, ऑफ, का, का, ऊपर, over, आवर तो माना होता है हमारा, over, at, ओवर लफ्ज होता है, ओवर, ओवर, ओ शुरू में आता है, आवर नहीं है लफ्ज, ओवर, ऊपर यानी बहुत ज्यादा ऊपर, दरमियान, Between. बिटवीन। अब देखें, किताब मेज पर है। अब इसमें प्रपोजिशन का कौन सा लफ्ज आया है? पर, ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, ये सारे जो लफ्ज होते हैं ये प्रपोजिशन होते हैं, इनको दरमियान में लगाना होता है, ये दोनों को मिलाने के लिए आते हैं। मसलन किताब मेज पर है, क्या आएगा जी? The book is on the table. द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अब किताब के लिए क्या इंग्लिश आई? book, है के लिए क्या आई? Is पर के लिए क्या आई? On. दा किस लिए आया? दा किस लिए आया? the वैसे है, दा वैसे आता है कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए, जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए दा का इस्तेमाल होता है, THE। इसका कोई जाती माना, पर्सनल मीनिंग होती ही नहीं है, ये कलाम की खूबसूरती के लिए आता है, दी दा। ठीक हो गया जी। कुर्सी फर्श पर है, आप बताएं जी, कुर्सी फर्श पर है। the chair is on the floor. द चेयर इज ऑन द फ्लोर। अब कुर्सी के लिए क्या लफ्ज आया? chair, चेयर, है के लिए Is. इज, पर के लिए On. ऑन, और फर्श के लिए floor, फ्लोर। बन गया चेयर इज ऑन द फ्लोर। द शुरू में खूबसूरती के लिए लगा दें, द चेयर इज ऑन द फ्लोर। बिल्ली टेबल के नीचे है जी। the cat is under the table, द कैट इज अंडर द टेबल जी। बिल्ली की इंग्लिश क्या आई? Cat.
कैट, शुरू में कैट लगा दें जी। है के लिए is इज, कैट इज। नीचे के लिए under, अंडर। और दा किस लिए आया? खूबसूरती के खूबसूरती लिए के लिए। आर्टिकल और मेज के लिए क्या आया? टेबल। बन गया द कैट इज अंडर द टेबल जी। और कुत्ता दरख्त के पीछे है, क्या आएगा? the dog is behind the tree ट्री। इज क्या आएगा? डॉग इज बिहाइंड द ट्री। अब डॉग, कुत्ते के लिए क्या आया? Dog. है के लिए is और पीछे के लिए behind, बिहाइंड। और दरख्त के लिए Tree. बन गया डॉग इज बिहाइंड द ट्री। कुत्ता दरख्त के पीछे पीछे है जी। वो दरवाजे पर है, क्या आएगा इसके लिए? वो दरवाजे पर है that is at the आप बताएं जी। he is at the door, ही इज, यहां दैट नहीं आएगा, बंदा है। बंदा दरवाजे पर है, इसलिए हम ही लगाएंगे। ही इज एट द डोर। ही माने वो, इज माने है, एट द पर, डोर माने दरवाजा। ही इज एट द डोर, वो दरवाजे पर है जी। अब देखें, परिंदे दरख्तों पर हैं, क्या आएगा शहरोज हैदर? the birds are on the trees, एट द trees, ट्रीज। द बर्ड्स, परिंदे, द बर्ड्स आर एट द ट्रीज। परिंदों के लिए क्या आया? birds बर्ड्स। हैं के लिए Are. आर। पर के लिए at, एट। ट्री tree दरख्त दरख्त। चूंकि जब दरख्त का लफ्ज आता है ट्री तो उसके साथ एट लगता है, ईट, एटी, एट। लिहाजा ये आज का हमारा सबक था।